चैप्टर 16 ज्योमेट्री लर्निंग पॉइंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एंगल टू डेवलप एंड अंडरस्टैंड, उसको कैसे बढ़ाना है उसे समझना है। एस्टिमेट मेथड ऑफ एंगल मेजरमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 90 डिग्री एंगल जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। लेस देन 90 डिग्री, जो भी एंगल 90 से छोटे होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल। और 90 से बड़े ग्रेटर देन 90 डिग्री वो क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। और जैसे ही 180 हो जाएगा उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। डेफिनेशंस ऑफ एंगल्स और उसके टाइप्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, हमें प्रोटेक्टर इसकी हेल्प से एंगल बनाना है और उसको मेजर करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल। लुक केयरफुली एट द डायग्राम्स गिवन बिलो। यहाँ एक स्विंग है, झूला देखियो किस पहले यहाँ था और पीछे जा रहा है। सबसे कम यहाँ खुला है, ज़्यादा दूर जाने पे इतना एंगल बन रहा है और सबसे दूर जाने पे इतना एंगल। क्लॉक, इसमें कैसे एंगल बन रहा है जब वॉच में 3 o'clock हो रहे हैं। डोर, इसके बीच में बनने वाला एंगल। एक क्रॉस के बीच में यहाँ कितना एंगल बन रहा है ये। और हैंडपम्प की फर्स्ट, इसके हैंडल की फर्स्ट कंडीशन यहाँ थी और इसे ऊपर लिया तो इनके बीच में बनने वाला एंगल, ये सब हमें देखना है। Some objects never rotate on their axis, for example, school, room ceiling, etc. But some objects rotate halfway in a round instead of complete rotation like the door. देखिए कुछ तो बिल्कुल ही फिक्स होते हैं जो हिलते ही नहीं, कोई रोटेशन नहीं होता है, जैसे स्कूल या रूम सीलिंग, कमरे की छत, ये सब फिक्स हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो हाफ रोटेट होते हैं, जैसे दरवाज़ा खुलना, झूले का स्विंग हैंगिंग ऑन अ ट्री, handle of hand pump, etc., where some rotate fully like hands of clock, ceiling, fan, etc. Okay. Angle, when an object spin or turn, घूमता है या टर्न होता है, और चेंज द डायरेक्शन, इट मेक्स एन एंगल। जैसे ही वो स्पिन करेगा, टर्न होगा या डायरेक्शन चेंज होगा तो वहाँ एंगल बन जाएगा। सपोज ये 3 o'clock हो रहे हैं तो यहाँ बनने वाला एंगल, ये राइट एंगल, एल शेप का एंगल हमेशा राइट एंगल। ये फर्स्ट 1/4 राउंड होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है। ओके, 4 क्वार्टर्स होते हैं इसके, 4, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है और ऐसे। अगर एक हाफ हो रहा है तो ये हाफ राउंड कहलाएगा। और एक के ऊपर एक, मतलब ये सर्कल पूरा कंप्लीट 12 o'clock हो गए तो हम उसको कंप्लीट राउंड, ये 360 डिग्री का होता है। यहाँ 360 डिग्री का एंगल बन रहा है ये कंप्लीट, ये और 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री, और एल शेप में है तो इसको हम राइट एंगल या 90 डिग्री का एंगल। इसे हम अपने प्रोटेक्टर से भी बना के देख सकते हैं। ये देखिए, इमेजिन इफ 2 पेंसिल आर एट द सेम प्लेस वन ओवर द अदर, सो आफ्टर रोटेटिंग 1 पेंसिल अप टू द 1/4 राउंड, ये 2 पेंसिल की हेल्प से आप एक के ऊपर एक करिए और उसको पहले ऐसे रखिए, फिर उसे खोल दीजिए तो इनके बीच में बनने वाला एंगल। ठीक है, half round and full round, half round and full round, then the situation will be created as shown in the above figure. During above situation, distance of one pencil from another show difference angle. एक पेंसिल से दूसरे पेंसिल के बीच का डिफरेंस ही एंगल को शो कर रहा है। ट्राई दिस डिफरेंट सिचुएशन विथ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस बाय यूजिंग 2 पेंसिल। देखिए ये वॉल और सीलिंग के बीच में बनने वाले एंगल्स 90 डिग्री के। वॉच में अगर 3 o'clock हो रहा है तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, 9 o'clock भी अगर हो रहा है फॉर्म तो ये 90 डिग्री पे हो रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। लेस देन 90 इसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट, एक्यूट एंगल। और ग्रेटर देन ऑब्ट्यूस। और जैसे ही 90 होगा वो राइट कहलाएगा। देखिए ये एक लाइन है, यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ देख रहे हैं, हमने डी रखा इस पे, डी की ये एल शेप दिख रहा है, इससे इसको हाइड करना है। यहाँ खड़े, यहाँ देखेंगे इस पे 0 अंदर दिख रहा है, हम इनर स्केल पढ़ रहे हैं। ओके, हमें ये पढ़ना आना चाहिए, इसमें डबल स्केल चलते हैं। ये देखिए
ये ज़ीरो वाली लाइन अंदर की तरफ है तो इनर, और इधर ज़ीरो वाली लाइन बाहर की तरफ है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये सब आउटर स्केल। तो हम इनर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ दो वर्टेक्स मिल रही है तो एंगल यहाँ ऐड हो रहा है। यहाँ से हमने डी रखा 0 और ये 30 पे स्टैंड करा, ये 30 डिग्री का, 90 से छोटा ये एक्यूट एंगल। थोड़ा और खोला इसको, ये 40 डिग्री का एंगल 40 पे आ रहा है, ये भी एक्यूट है। और इसको और खोल दिया, ये एल शेप, देखिए ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। अब ये 90 से बाहर जा रहा है, अभी ये छोटे से बढ़ता हुआ बाहर की तरफ गिर रहा है ये। अब यहाँ से ऑप्ट्यूस स्टार्ट हो जाएगा, 110 ऑप्ट्यूस, ग्रेटर देन 90 आ गए एंगल्स, 130, एल से बाहर आते ही ऑप्ट्यूस स्टार्ट हो जाएगा, एल से ये लाइनें अब यहाँ आना चालू हो गई, ये ऑप्ट्यूस स्टार्ट हो गया है। और ये 180, ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हो गया है, ये 180 डिग्री स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, ये हमें पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 16, मेजर द फॉलोइंग एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। देखिए ये हमें मेजर करके अपनी नोटबुक में भी बनाने हैं। ये हम यहाँ लाइन मिल रही है, यहाँ हमने इसे रखा, यहाँ से यहाँ देखा 0 अंदर दिख रहा है, अंदर के नंबर पढ़िए। फर्स्ट लाइन 0 से कहाँ जा रही है, 30 डिग्री। सेकेंड वाला जॉइंट पे रखिए, जहाँ लाइन जा रही है वहाँ से 0 पढ़ना है, यहाँ से लाइन इधर जा रही है 0, और ये 100 पे रुक रही है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 पे स्टैंड कर रही, तो ये 100 डिग्री का एंगल, 30 डिग्री एक्यूट एंगल, 100, 90 से ज़्यादा है, ऑप्ट्यूस एंगल। ये आपको मेजर करना और ड्रॉ करना आना चाहिए। देखिए नंबर 3, एल शेप दिख रहा है, सीधे हम कह सकते हैं इसको 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल। 90 डिग्री को क्या कहते हैं, राइट एंगल। देखिए 90 से बाहर जा रहा है, कैसे पढ़ेंगे इसे, यहाँ हमने रखा 0 देखा और 0 के साथ चलते गए 110, ये 90 से बड़ा है, ऑप्ट्यूस एंगल। नंबर 5, यहाँ खड़े हैं, 0 इधर दिखेगा लाइन के साथ, और कहाँ स्टैंड कर रहा है ये, 150 डिग्री। ये छोटा सा डॉट या 0 बना दीजिए ऊपर की तरफ, डिग्री होता है ये, 150 डिग्री का एंगल है, और क्या कहलाएगा, ऑप्ट्यूस एंगल। और लास्ट हमारा स्ट्रेट लाइन, 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ आ गया ये, 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट, सीधा है बिल्कुल, स्ट्रेट एंगल। ओके, देखिए नोटबुक में कैसे करेंगे, हमने हेडिंग डाली ड्रॉ द एंगल। सपोज हमें दिया 30 डिग्री, हमें कुछ नहीं करना है, अपनी कॉपी की लाइन पे ही आपको एक 5 सेंटीमीटर की लाइन करनी है पेंसिल से, एक बारी करिए, यहाँ एरो लगा दीजिए। यहाँ आप खड़े हैं, अगर ये समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ खड़े हैं तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको, प्रोटेक्टर को, प्रोटेक्टर सबसे पहले सीधा रखना है, हमें दिखना चाहिए कि ना नंबर्स हमें सीधे दिख रहे हैं, और इस लाइन से हमें इस लाइन को हाइड करना है ऐसे। 0 से 30, यहाँ खड़े, यहाँ देख रहे हैं 0 हमें अंदर दिखेगा, अंदर इनर स्केल पे,
0, 10, 20, 30 यहाँ लगा दीजिए। अब यहाँ से पहले यहाँ देखा, अब यहाँ देखेंगे तो इस लाइन को हमें यहाँ से इसको मिलाना है, एरो लगा दीजिए और जहाँ एंगल बन रहा है वहाँ लिखिए 30 डिग्री और इसे नाम दे दीजिए। रेज आ रही है ए बी सी, हम लिख सकते हैं जहाँ एंगल बनता है उसे बीच में लिखते हैं, बी को ए बी सी, या और एंगल बी कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। देखिए नेक्स्ट है हमारा सेकंड 100 डिग्री। फिर से हमने एक स्केल की हेल्प से एक 5 सेंटीमीटर की लाइन लीजिए, एरो लगा दीजिए। आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ इसे हाइट कर दीजिए। कहाँ देखना है, एरो की तरफ, 0 देखना है आपको, ये 0 दिखा। और कितने डिग्री, 100। इनर स्केल से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 100 पे डॉट लगाइए और जहाँ खड़े हैं उस पॉइंट से 100 वाले पॉइंट को मेज़र करिए, एरो लगा दीजिए। ये एंगल कितना बन रहा है हमारा, 100 डिग्री। इसका नाम रख दीजिए 3 अल्फ़ाबेट्स कंटिन्यू, एल एम एन। इसे हम कह सकते हैं एंगल एल एम एन, या हम कहेंगे एंगल एम। कितने डिग्री का है, 100। आपको ये लिखना भी आना चाहिए। ये एंगल का सिंबल है, हाइट करके, ठीक है। ये ऐसे अपनी नोटबुक में सारे कर लीजिए आप।